दोस्तों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू कोकोमोना टीवी। आज हम करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के माइकी और विंड ब्रेकर के सकुरा के बीच एक फाइट बैटल। मुझे पता है आप में से कुछ लोग माइकी को पसंद करते होंगे तो कुछ लोग सकुरा को अपना हीरो समझते होंगे। क्या होगा अगर इन दोनों के बीच एक फाइट बैटल हो जाए तो इन दोनों में कौन जीतेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है ये दोनों आपस में फाइट क्यों करेंगे। तो रुको मैं बताता हूँ इन दोनों के फाइट के बीच का रीजन। तो देखो सकुरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और सब पर राज करना चाहता है और टॉप पर पहुँचना चाहता है। लेकिन माइकी पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है। माइकी टॉप पर भी है और सबका लीडर भी है। अगर सकुरा टॉप पर पहुंचना चाहता है तो उसे माइकी को हराना होगा। इसलिए हमने रखा है इनके बीच एक फाइट बैटल, माइकी वर्सेस सकुरा, हु वुड विन। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं सकुरा की। सकुरा बचपन से ही अकेला रहता है, उसको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, वो अपने दम पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। सकुरा अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए फिरुन हाई स्कूल ज्वाइन करता है जिसे विंड ब्रेकर भी कहते हैं। सकुरा की सीरियस फाइटिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। सकुरा को दोस्ती में इंटरेस्ट नहीं था। नाइरे और ओमेमिया जैसे कैरेक्टर के साथ वो स्लो अटैच हो जाता है। सकुरा का एम सिंपल है, सबसे स्ट्रॉन्ग बनना और सब पर राज करना। सकुरा का फाइटिंग स्टाइल फ्री स्टाइल है, वो कुंग-फू, मुay-थाई या मार्शल आर्ट का यूज नहीं करता, वो फ्री स्टाइल में लड़ता है। सकुरा फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी ड्यूरेबिलिटी मॉन्स्टर लेवल की है, मार खाने के बाद भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसके पंचेस इतने हैवी है कि बड़े से बड़े फाइटर को वन हिट में गिरा दे। सकुरा टेक्निक से ज्यादा पावर बेस्ड फाइटर है, उसका स्टाइल फास्ट पंचेस, डायरेक्ट अटैक, नो फैंसी मूव। सकुरा का फाइटिंग IQ शुरू में बहुत लो है लेकिन टाइम के साथ स्ट्रेटेजी बनाना सीख रहा है। सकुरा का मिशन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, फ्यूरिन को प्रोटेक्ट करना और अपनी वीकनेस को बीट करना है। माइकी, अब इसकी बात करते हैं। मांजिरो सानो, जिसे सब माइकी कहते हैं, टोक्यो रिवेंजर्स का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। माइकी बचपन से ही सुपर स्ट्रॉन्ग है। उसका एक बड़ा भाई था शिनिचिरो सानो, जिसकी माइकी सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करता था। शिनिचिरो की डेथ ने माइकी को अंदर से बहुत ब्रोकन बना दिया था। माइकी उसके दोस्त डार्कन ने मिलकर एक टोक्यो मांजी गैंग मतलब टोमान बनाई। इस गैंग का एम था एक ऐसी गैंग बनाना जो फैमिली जैसी एक यूनिटी हो। माइकी एक मॉन्स्टर लेवल फाइटर है, वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। माइकी एक किक में ओपोनेंट को आउट कर देता है, एक गैंग को सोलो हैंडल कर लेता है। बड़े से बड़े फाइटर उससे डरते हैं और उसकी स्पीड इतनी है कि वो ओपोनेंट को मूव करने तक का टाइम नहीं देता है। उसका फाइटिंग स्टाइल मार्शल आर्ट्स है और सिग्नेचर मूव न्यूक्लियर किक। वो टोक्यो रिवेंजर्स यूनिवर्स का नंबर 1 फाइटर है। सकुरा वर्सेस माइकी, अगर दोनों बैटल फील्ड में उतरे तो कौन विनर होगा। तो देखो माइकी वन किक में किसी भी ओपोनेंट को आउट कर सकता है लेकिन सकुरा पंचेस का यूज करता है। अगर इन दोनों की फाइट देखी जाए तो माइकी सकुरा से ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। माइकी की स्पीड इतनी है कि वो अपने ओपोनेंट को कब किक मार दे किसी को भी नहीं पता चलता है, लेकिन सकुरा की स्पीड इतनी नहीं है। माइकी की ड्यूरेबिलिटी सकुरा से ज्यादा है। सकुरा 1 वर्सेस 1 फाइट में वीक पड़ जाता है लेकिन माइकी 1 वर्सेस 3 फाइट में भी वीक नहीं पड़ता बल्कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सकुरा के पास फाइट की कोई तकनीक नहीं है लेकिन माइकी मार्शल आर्ट का यूज करता है। माइकी का बैटल IQ भी सकुरा से ज्यादा है, तो फाइट का रिजल्ट बिल्कुल साफ है। माइकी की फिजिकली स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड फाइटिंग स्टाइल और बैटल IQ सकुरा से ज्यादा है, तभी तो माइकी टोमान गैंग का लीडर है। तो इस फाइट का विनर होगा माइकी।